कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को यीशु नासरी के नाम से मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। ये क्रिसमस का मंथ है। पूरे अधिकतर संसार के अधिकांश भागों में यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाया जा रहा है। मैं पिता का धन्यवाद देता हूं कि भयंकर कोरोना की महामारी से निकालकर उसने हमें इस महीने तक सुरक्षित लेकर आया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने आपके और मेरे जीवन पर उंडेली है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज फिर एक बार आप अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर प्रभु की संगति का आनंद उठाने के लिए तैयार है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जहां होता है वहां दुख नहीं परंतु वहां आनंद ही पाया जाता है, ऐसा वचन कहता है। अलग अलग स्थानों पर सभाएं चल रही है, हमारे शहर में भी कन्वेंशंस चल रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर आराधना स्तुति हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। हर परिवार इस समय खुशी से झूम उठा है क्योंकि यीशु के जन्म का उत्सव आया है। हालेलुया। मैं यीशु नासरी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है। वचन की सेवकाई के द्वारा वो हमें आशीषित करता है ताकि हम प्रभु की वाणी के द्वारा आशीषित हो सके और सारे संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। मेरा विश्वास है जैसे मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा है, आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर ही बैठे हैं। और ये समय है प्रियो जब हम अपने आप को फिर एक बार यीशु मसीह को पूर्ण रूप से समर्पित करने जा रहे हैं। जब संसार अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में व्यस्त है, प्रभु का धन्यवाद दे कि मुझे और आपको परमेश्वर ने इस स्थान पर नियुक्त किया है ताकि हम उसकी संगति का आनंद उठा सके। हालेलुया। आज हमने कुछ वचनों को पढ़ने के लिए चुना है। मैं पिछले कुछ दिनों से आई थिंक इट्स मोर देन 10 डेज, शायद 10 दिन से अधिक का समय हो गया है। हम शत्रु ने हमसे जो कुछ छीना है उसको कैसे वापस लेना है इस विषय में हम सीख रहे हैं। आमीन। और अलग अलग वचनों के द्वारा, अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमें पिछले 10 दिनों से लगातार इन बातों को, इस विषय को सिखाता आया है। और आज फिर एक बार प्रभु की वाणी के द्वारा मैं और आप आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हमने कुछ वचनों को भजन संहिता की पुस्तक से पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए चुना है। जल्दी से अपने अपने किताबों को खोल ले, पवित्र शास्त्र को ओपन करें और भजन संहिता उसका 69 अध्याय उसके 16 से लेकर 20 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 69 वर्सेस 16 to 19, 20 वी आर गोइंग टू रीड। 20 तक हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं प्रियो आप में से हर कोई अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर इस वचन को पढ़े क्योंकि वचन आपको जीवन देता है। हालेलुया। आइए इन वचनों को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूं। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता रहा परंतु कोई न मिला। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। ये उस समय का भजन है जब दाऊद भयानक संकट में फंसा हुआ था। वो यहां वहां मदद के लिए भाग रहा था, दौड़ रहा था। अपने लोग, पराये लोग, सबके पास मदद के लिए पुकार लगा रहा था, पर कोई उसकी इस समय मदद नहीं कर रहा था। तो अंत में दाऊद हार कर, संसार से जब किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली तो वह हार कर घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने बैठकर गिड़गिड़ाने लगा। तब के लिखे हुए ये वचन है। आमीन। आज आप भी जीवन की किसी ना किसी विकट परिस्थिति का अगर सामना कर रहे हैं तो ये आपकी प्रार्थना का विषय होना चाहिए। हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है राजा। हालेलुया। आपको अंगीकार करना पड़ेगा, इसलिए तो मैं आपको वचन पढ़ने के लिए कहता हूं हर बार। आमीन। वचन कहता है, हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। दाऊद इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता था कि जब वो यहोवा के सामने गिड़गिड़ाएगा, जब वो यहोवा के सामने प्रार्थना और विनतियों को लेकर जाएगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। और आप जानते हैं ये वचन हम तक क्यों पहुंचाया गया है? क्योंकि आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको बताना चाहता है, अगर तू संकट और विपत्ति में फंसा हुआ है, सीधे मेरी ओर अपनी आंखों को घुमा लेना और अपने गले को खोलकर तू मुझसे मांगना, और तू जब मुंह पसार कर मांगेगा
तो मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। हालेलुया। पर शत्रु हमें बरगला देता है, हम इधर उधर व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप को संसार में डुबो देते हैं कि कोई तो हमारी सहायता करे। हम तिकड़म लगाते हैं, दिमाग को जोर देते हैं, अब कैसा करे, अब कैसा करे, अब कैसा करे। बट वचन कहता है, दाऊद ने कहा, हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। हालेलुया। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। तेरी दया इतनी अगाध और इतनी बड़ी है परमेश्वर पिता, उस दया को मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं। मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा को उंडेल और मेरी प्रार्थना को सुन ले पिता। हालेलुया। आगे वचन कहता है, अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूं, फुर्ती से मेरी सुन ले। पहली बार बोला मेरी सुन ले, दूसरी बार बोला फुर्ती से मेरी सुन ले। अर्थात दाऊद भयानक से भयानक परिस्थिति में समय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने दास से अपना मुंह न मोड़। आमीन। बड़ी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है दाऊद। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, अपने दास से अपना मुंह न मोड़, इसका अर्थ है कि इसने भयानक कुछ तो भी गलती कर दी है, जिससे ये सोच रहा है कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है कि शायद परमेश्वर अभी मेरी सुनेगा नहीं। हालेलुया। आमीन। कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति आती है जब हम किसी गलती को, गुनाह को, पाप को कर बैठते हैं। शत्रु हमारे विचारों पर जोर डालता है और हम उसको विचार करने लगते हैं और एक स्थान पर जाकर हम स्टकअप हो जाते हैं, जहां शत्रु हमें ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि अब तो परमेश्वर तेरी सुनेगा ही नहीं, तुझे तो ये करने की आज्ञा ही नहीं थी, फिर भी तूने ये पाप कर दिया, अभी क्या प्रभु प्रभु कर रहा है, प्रभु तेरी सुनेगा ही नहीं। और शायद ऐसे ही किसी परिस्थिति में यहां पर दाऊद रहा होगा, इसलिए वो कहता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, अपने दास से तू अपने मुंह को न मोड़। आमीन। क्योंकि मैं संकट में हूं प्रभु, फुर्ती से मेरी सुन ले राजा। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है प्रभु, मेरे सहन शक्ति से बाहर है परमेश्वर पिता। अब शायद मैं इसके आगे और कुछ ना कर पाऊं प्रभु, तू जल्दी से आ और मुझे इस परिस्थिति से छुड़ा ले। हालेलुया। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। हालेलुया। मेरे निकट आ प्रभु, मेरे निकट आ, मुझे तेरी जरूरत है। और इस बात को हमको स्मरण रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को जब आप पुकारेंगे, परमेश्वर जरूर से आपके जीवन में उपस्थित हो जाएगा। लेकिन हम पुकारते नहीं है, क्योंकि शत्रु हमें कन्विंस करता है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना को अब सुनेगा ही नहीं। परंतु परमेश्वर के कान लगातार धर्मी की प्रार्थनाओं की ओर लगे हैं। हालेलुया। वचन कहता है, मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है, मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। यहाँ पर इसका इतना इंसल्ट किया गया होगा, इतना इसके विरोध में बोला गया होगा कि ये इतना निराश और हताश है कि वो बोलता, प्रभु मेरी जो नामधराई हुई, मेरी जो लज्जा हुई लोगों में, जो मेरा अनादर हुआ, ये तो सब तू जानता है प्रभु, क्योंकि मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। क्योंकि जिन्होंने बोला है पिता, तू उन सबों को जानता है, क्योंकि तू सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। आज अगर आपके विरोध में कोई कुछ कार्य को तैयार कर रहा है, कोई किसी योजना को बना रहा है, कोई आपके खिलाफ में खिलाफत कर रहा है, कोई आपके पीछे कुड़कुड़ाहट कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है वो द्रोही है और उनको मैं जानता हूं। हालेलुया। और आगे का 20वां वचन कहता है, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया। जब कई बार लोग आपको बहुत ताने मारते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं, बहुत चुभने वाली बातों को बोलते हैं, तो कई बार आपका हृदय टूट जाता है। हालेलुया। और इसी परिस्थिति में इस समय दाऊद भी है, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और प्रभु इस समय मैं बहुत उदास हो चुका हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया प्रभु, अब मैं क्या करूं करके ये प्रभु के सामने बैठा हुआ है। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया। हालेलुया। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए। जब हम आशा रहित हो जाते हैं, अर्थात जब हम निराश और उदास और व्याकुल हो जाते हैं, तो हम किसी ना किसी ऐसे तरस खाने वाले को ढूंढते हैं, ऐसे तरस खाने वाले को प्राप्त करने की आशा करते हैं जो हमें उस परिस्थिति से छुड़ा ले। लेकिन वचन देखिए क्या कहता है, मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु मैंने किसी को भी नहीं पाया। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखिएगा, जब आपको जरूरत होती है तो मनुष्य कई बार आपके साथ नहीं पाया जाता है। आमीन। और शांति देने वालों को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। हालेलुया। मॉडर्न वर्ल्ड में शांति को ढूंढने के लिए नशा एक बहुत ही पावरफुल वेपन जो शत्रु की ओर से इस पृथ्वी पर डाला गया है, उसमें बहुत सारे लोग अपने आप को झोंक दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, नशा
शांति को नहीं दे सकता। शांति को केवल वही दे सकता है जिसने शांति को तैयार किया है। और एक प्रभु में मेरे भाई हैं पास्टर अनिल डोरले, और उनका एक बहुत सुंदर गीत है, शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ, प्रभु शांति उसे देता है। यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है। हालेलुया। शांति आपको नशे में नहीं मिलेगी, बट पीस विल कम फ्रॉम द प्रिंस ऑफ पीस whose name is Jesus Christ। हालेलुया। अगर आज आप अपने जीवन की इस परिस्थिति में सुकून को, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जिस भी विषय को लेकर प्रभु के सामने आएंगे, परमेश्वर जरूर उन बातों के द्वारा आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और मेरा विश्वास है आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी है। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और पवित्र आत्मा आज हमसे वचन के द्वारा सीधे बातचीत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु आज के सुंदर और पवित्र समय में तूने अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में रखा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है राजा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषित कर प्रभु। उनको लगने वाली हर एक जरूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की है परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय में हम उन सबों को स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। उन्हें नाम बनाम आशीष दे, उनकी इच्छा और योजनाओं को तू पूर्ण कर परमेश्वर पिता। और ऐसे ही ये लोग प्रभु, ये जाति कलीसिया के लिए लवलीन होकर लव लगाकर प्रार्थना कर सके, इसी सामर्थ्य से इनको दिन प्रतिदिन भरता चला जाना प्रभु जी। परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जिस वचन को तू हमारे मध्य में लेकर आया प्रभु परमेश्वर पिता, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो वचन तू हमें देता है प्रभु, शत्रु हमसे चुरा कर लेकर जाने न पाए। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं राजा। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आने वाले समय के वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से जिस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था दाऊद सिकलग में फंस चुका है। जब वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने 600 योद्धाओं के साथ सिकलग में अर्थात उस स्थान पर जहां पर वो ठहरा हुआ है या जहां पर वो बसा हुआ है, जब वापस आता है तो वो देखता है कि सिकलग को शत्रु ने पूर्ण रूप से जला दिया है और दूर से दाऊद और उसके योद्धाओं को राख का धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। और जब वो चोटी से नीचे देखते हैं तो क्या पाते हैं? सब कुछ जलकर खाक हो गया है, कोई भी वहां नहीं बचा है। आमीन। और फिर वचन कहता है वो वहां पर क्या करते हैं? दाऊद ही नहीं परंतु वो 600 शूरवीर सूरमा भी वहां पर रोते हैं। दे वेप्ट, डेविड वेप्ट, ऐसा वहां पर लिखा है। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय हम अध्ययन कर रहे हैं और वहां पर दाऊद रोता है। लेकिन मैंने आपको बताया है हमारा विषय क्या है? Whatever God has, whatever devil had stolen from you, जो कुछ भी शत्रु ने आपसे चुरा लिया है या छीन लिया है, उसको कैसे हमको वापस लाना है। Hallelujah. And definitely God will restore everything for you, but then there are certain principles to get those things back. Amen. लेकिन वहां पर कुछ सिद्धांत है जो अगर आप उस बातों को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। Amen.
पहली बात जो हमने सीखी, दाऊद रोया, परंतु दाऊद का रोना अविश्वास या संदेह का नहीं था, परंतु दाऊद का रोना आशा और विश्वास का था। हालेलुया। क्योंकि हमने एक वचन देखा था, कदाचित रात को रोना पड़े मगर सुबह आनंद जरूर पहुंचेगा। आमीन। प्रभु में हमारे एक प्रभु में भाई है, पास्टर ब्रदर दीपक डोलारे, उनका एक बहुत सुंदर गीत है, अगर रात को रोना पड़े सुबह मगर हंसोगे, अगर रात को रोना पड़े सुबह मगर हंसोगे, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। डेविड वेप्ट, बट दाऊद ने अनबिलीफ के साथ, अविश्वास के लिए नहीं रो रहा था, वो दुख से रो रहा था, लेकिन इस विश्वास और इस आशा के साथ वो रो रहा था कि परमेश्वर जो कुछ भी शत्रु ने मेरा छीना है वो सब मुझे लौटा कर लेकर आएगा। हालेलुया। जब आप आंसुओं को बहाते हैं, आंसुओं को बहाना कोई बुरी बात नहीं है, आंसुओं को आपने बहाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से मैंने आपको बड़े बड़े लोगों के उदाहरण दिए। अब्राहम रोया जब वो सारा की टूम पर था, उसकी कब्र पर था। यहाँ पर दाऊद रो रहा है। हमने देखा हिजकिय्याह राजा रोया, हमने देखा यीशु मसीह रोया। रोना कोई बुरी बात नहीं है, आंसू बहाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप विजय को पाना चाहते हैं तो आपके आंसू में विश्वास और आशा का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग वी हैड सीन दैट डेविड वेप्ट। नंबर 2, He refused to become bitter. Amen. उसने कड़वाहट को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया। जब लोग दाऊद के विषय चर्चा करके उसको पत्थर मारने की चर्चा करने लगे कि दाऊद दोषी है, दाऊद की वजह से ये सब हुआ है, तो दाऊद ने वापस उन पर दोष नहीं लगाया। हालेलुया। दाऊद ने उस दोष की भावना को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक दिया। हालेलुया। और तीसरी बात हमने सीखा, He encouraged himself in the Lord. उसने स्वयं को स्वयं ही प्रभु में प्रोत्साहित किया। कई बार हमको बिशप्स, पास्टर, पोप्स, लीडर, ले लीडर्स, हमारे अधिकारी, हमारे कलीग्स, इनकी जरूरत पड़ती है, पर एक समय सबके जीवन में आता है जब कोई भी आपकी सहायता के लिए बचता नहीं है। Amen. And the David was in the same situation that time. दाऊद ऑलमोस्ट उसी परिस्थिति में था और इसीलिए उसने प्रभु में अपने आप को स्वयं उत्साहित किया। हालेलुया। अगर आप ये 3 बातों जो अभी तक हमने सीखी है, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने इन बातों को सीखा है। मैंने कल आपको दूसरा राजा उसके 7वें अध्याय में उन 4 कोढ़ियों के विषय में बताया जो फाटक पर बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम कोढ़ी है, हम यहाँ बैठे रहेंगे तो भी मरेंगे क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है और आगे आराम की सेना है, तो यहाँ पर बैठकर हाथ पर हाथ धरकर पड़े रहकर मरने से अच्छा हम आराम की सेना की ओर जाए। क्या पता वो हमें भोजन दे दे, क्या पता शायद उनके हृदय में प्रभु कार्य कर दे, क्या पता शायद वो हमारी सुधि ले ले, क्योंकि मरना तो यहाँ भी है, मृत्यु तो यहाँ पर भी है। तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से उन्होंने अपने आप को प्रोत्साहित किया, चलो यार अपन जाएंगे, आराम की सेना के सामने जाएंगे, आराम के लोगों के सामने जाएंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। उसी प्रकार से दाऊद ने भी अपने आप को प्रोत्साहित किया। आज अगर आप जीवन की विकट परिस्थिति में फंसे हैं, असमंजस की परिस्थिति में, सूझ नहीं रहा है, अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित करें। यस लॉर्ड, आई नो the word of God says, let the weak say I am strong and let the poor say I am rich. Hallelujah. This is what encouraging yourself. Amen. इसको ही कहा जाता है अपने आप को प्रोत्साहित करना। और हम सब जानते हैं जब ये 4 कोढ़ी अपने 8 पांव पर चलकर आराम की सेना की ओर गए, तो हमने कल अध्ययन किया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने दूसरा राजा उसके 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। ये तो 4 ही लोग चल रहे हैं, पर उधर इनके विश्वास को प्रभु ने देखा, इनके खुद को प्रभु में प्रोत्साहित करने के उस तरीके को परमेश्वर ने देखा, वो प्रसन्न हुआ। और ये तो 4 ही लोग चलकर आराम की सेना की ओर जा रहे हैं, लेकिन आराम की सेना को क्या सुनाई दे रहा है कि
रथों और घोड़ों को उनके तरफ दौड़कर आने की आवाज उनको सुनाई दे रही, दिख नहीं रहे थे, आमीन, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उनको आवाजें आ रही थी। और उन आवाजों को सुनकर उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, 2 किंग्स चैप्टर 7 में, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, लर्न टू एनकरेज योरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लर्न टू एनकरेज योरसेल्फ इन द लॉर्ड, आमीन। और जब आप ऐसा कहते हैं, वर्ड सेज गॉड मैग्निफाइड द साउंड ऑफ देयर स्टेप्स। हालेलुया, परमेश्वर ने उनके पांव में बल दिया, वृद्धि की, जितनी आवाजें होनी चाहिए उससे कई अधिक आवाजों को बढ़ाकर उन्हें विजय को दिलाया। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपसे कल लास्ट में कहा था कि कल मैं, अर्थात आज मैं आपको यह बताऊंगा दैट डू यू नो हाउ यू मैग्निफाई गॉड। क्या आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर को ऊंचे से ऊंचा कैसे उठाना है? ये सीखना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं हर बार प्रभु हमें अपलिफ्ट करे, बट फर्स्ट यू हैव टू डू इट, बिकॉज वर्ड सेज इफ यू ऑनर मी देन आई विल ऑनर यू। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो जिसके द्वारा आप प्रभु को ऊंचे पर लेकर जा सकते हैं, व्हेन यू वॉक इन फेथ। हालेलुया। जब आप विश्वास में चलना आरंभ करते हैं तो प्रभु को आप मौका देते हैं कि वो आप पर घमंड कर सके। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास में चलना परमेश्वर को ऊंचाई पर लेकर जाता है। हालेलुया, आमीन। जब कई बार चीजें आपके समझ से बाहर हो जाती है, जब आपको कुछ सूझता नहीं है, when you don't understand how you are going to make the things in the days to come, ये सारी असमंजस और नासमझी की परिस्थिति में जब आप डुबाए जाते हैं, और इस परिस्थिति में जाने के बावजूद, जैसे दाऊद सिकलग की परिस्थिति में जिगलैग में फंस गया था, इस परिस्थिति में जाने के बावजूद भी इफ यू स्टिल कीप वॉकिंग बाय फेथ देन यू मैग्निफाई गॉड। हालेलुया। कुछ सूझ नहीं रहा है, मन विचलित हो चुका है, घुटने टेकने को मन कर रहा है, गिव अप करने की इच्छा हो रही है, लाइक यू आर थिंकिंग नो लॉर्ड, अभी मेरे सहने के बाहर है, नाउ आई कैन नॉट बेयर दिस, सो लेट इट बी लॉर्ड, आई डोंट वांट टू मूव अहेड, आई डोंट वांट टू मूव ऑन, मैं बस अभी यहीं रहूंगा, जो होना है प्रभु, जो करना है वो कर ले, अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता। जब आप उस प्रकार की परिस्थिति में पड़ते हैं और वहां पर खड़े होने के बावजूद भी जब आप विश्वास के कदम को आगे बढ़ाते हैं, तब आप परमेश्वर को मैग्नीफाई करते हैं। हालेलुया। देखिए, हार मानकर बैठना बहुत आसान है, पर हार की परिस्थिति में उठकर स्थिर खड़े होकर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की सामर्थ का आपके जीवन में होना जरूरी है। आमीन। और परमेश्वर की सामर्थ कैसे आती है? परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। और परमेश्वर की सामर्थ जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मिलती है, उसके लिए आपको वचन में जाना पड़ता है। उसके लिए यू नीड टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, देयर शुड बी अ पर्सनल फेलोशिप विद द हेवनली फादर। यू नो, आपकी वैयक्तिक संगति का परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। दाऊद वचनों को जानता था और उन वचनों के द्वारा ही वो खुद को एनकरेज कर रहा था। हालेलुया। दाऊद वचन का ज्ञानी था, वो व्यवस्था का पालन करने वाला था, और वही वचन जो उसने इतने वर्ष में सीखे होंगे, जो यहाँ पर और यहाँ पर समाये होंगे, जो मांस और गुदे में बने हुए होंगे, जब वो इस सिकलग की परिस्थिति में आया, परमेश्वर उसको उन वचनों को स्मरण दिलाता गया जिसका उसने इतने वर्षों में अभ्यास किया था। अगर आपने भी वचन के साथ समय बिताया है तो आज आप जिस परिस्थिति में हैं, अपने किवाड़ों को बंद करना, प्रभु के साथ बैठना और प्रभु की स्तुति और महिमा करना, मैग्नीफाई हिज नेम, यू नो, उसके नाम को ऊंचा उठाना, उसकी स्तुति और आराधना करना। परमेश्वर आपको वचन पर वचन देता चला जाएगा जो इतने वर्षों में आपने प्रभु के साथ बिताए हैं। हालेलुया। इस बात को समझने में प्रभु आपकी सहायता और मदद करे। when you are in the valley, जब आप एक तराई में या खाई में होते हैं जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, उसके बावजूद भी जब आप विश्वास की चाल को लेकर आगे बढ़ते हैं, तब आप परमेश्वर को मैग्नीफाई करते हैं, उसको ऊंचे पर उठाते हैं। हालेलुया। और मैं सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूं।
हम में से बहुत सारे लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा ना, हम कई बार देखते हैं मूवीज में, इधर उधर, मेरे पास भी था, मैं आज ढूंढ रहा था पर मिला नहीं। मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाइंग ग्लास हिंदी में मुझे पता नहीं, उसको भिंग बोलते हैं मराठी में, जो छोटे ऑब्जेक्ट पर जब आप रखते हैं, छोटी सी चींटी पर आप रखेंगे तो आपको चींटी बड़ी दिखाई देती है। हालेलुया। और हमने बहुत सारे लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है। और मैग्नीफाइंग ग्लास का कैरेक्टर क्या है आप जानते हैं? मैग्नीफाइंग व्हाट डज इट डू? व्हाट डज मैग्नीफाइंग ग्लास डू? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस होता है वो। अब कॉन्वेक्स का मुझे हिंदी में आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आमीन। ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो छोटी सी सूक्ष्म चीज भी जो होती है उसको ये बड़ा करके, एनलार्ज करके हमको दिखाता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 3 वचन जल्दी से कोई निकाल ले। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 एंड वर्स 3। भजन संहिता 34:3। द वर्ड सेज, ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी एंड लेट अस एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर। आमीन। फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा। ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी एंड लेट अस एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। जितनों ने वचन पढ़ा है परमेश्वर उन सबों को आशीष दे। हियर द वर्ड, ये भजन भी दाऊद ने ही लिखा है, हम सब जानते हैं। आमीन। हम जिस पहले शमूएल 30वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं वो भी दाऊद के ऊपर ही लिखा गया है। यहाँ के एक्सपीरियंस के द्वारा शायद दाऊद ने आगे लिखा होगा, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। डेविड हिमसेल्फ इज मैग्निफाइंग द नेम ऑफ द लॉर्ड हियर इन दिस वर्स। आमीन। दाऊद स्वयं परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है, ऐसा वचन में लिखा है। इट इज लाइक टेकिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मानो ऐसा है जैसे हम एक कॉन्वेक्स लेंस को या मैग्नीफाइंग ग्लास को लेते हैं एंड इंस्टेड ऑफ मैग्नीफाइंग आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं को और उस ग्लास के द्वारा बड़ा देखकर डरने के बजाय यू टेक इट ऑन गॉड्स प्रॉमिस। यू नो, उस परिस्थिति के ऊपर अगर आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को रखेंगे ना तो वो इतनी सी परिस्थिति इतनी बड़ी दिखाई देगी, इतनी सी समस्या इतनी बड़ी दिखाई देगी। लेकिन उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय इफ यू take that magnifying glass on this word or on the word of God, it's on God's promises, that is God's word, and you know that word will get blown up in your life. Amen. This is my commitment to you in the presence of the Holy Spirit. अगर आप अपनी समस्या की ओर ध्यान केंद्रित करने के जगह परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा शॉट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने परिस्थिति से ऊपर परमेश्वर के वचन का आदर किया है। हालेलुया। और उसका तो वायदा है, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर मैग्नीफाई कैसे प्रभु को हमको करना, इस विषय में हम अगले सेशन में भी सीखेंगे। लेकिन आज हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त होते आया है, इसलिए आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा आपसे बातचीत की है। आमीन। अगर आप आशीषित हुए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक डिसलाइक में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट अगर आप डालेंगे, अगर आप आशीषों को पाए हैं तो ये औरों के लिए आशीष और आदर का कारण होगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू ऊंचे से ऊंचे पर विराजमान महान परमेश्वर है राजा, और तू प्रभु हमें भी ऊंचाई पर रखना चाहता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में तू लिखता है कि तूने हमें तेरी दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान किया है। परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हमारी योग्यता से बढ़कर तूने हमें आशीषित किया है। आज जिन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, होने दे प्रभु ये वचन हमारे हृदय, हमारे विचार, प्राण, आत्मा और हमारे मांस और गुदे में हमेशा के लिए बसने पाए राजा। प्रभु जी, इस समय पर तू इन वचनों को हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट करना, ताकि फिर एक बार योर नेम शुड बी मैग्निफाई लॉर्ड। लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन इन आवर लाइव्स लॉर्ड। प्रभु, तूने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया।
मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आप में से बहुत लोगों से जरूर बातचीत की है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आनंदित रहिए। ये इस मंथ में हम लोग यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाने जा रहे हैं। जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक प्रभु के साथ समय बिताए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।